क्या हमारे जज्बे को ताकत देने वाला सपना अब ख्वाब बनकर रह जाएगा? क्या हम अपनी आजादी का मतलब भूल गए? जी हां, मोहन भागवत का जिस तरह बयान आया है पूरे देश को झिझोड़ कर रख दिया है। मोहन भागवत का यह बयान कि राम मंदिर बनने के बाद देश आजाद हुआ न केवल हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ है, बल्कि यह उस सच्चाई को नकारता है जिससे हमारे देश को आजादी मिली। खून और पसीने से लिखा गया था यह आजादी। यह बयान सिर्फ धार्मिक के प्रतीक के इर्द गिर्द सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की जड़ें को हिला देने वाला बयान है। जब अशफाक उल्लाह खान जैसे वीरों ने अपनी जान दी थी तो उनका खून सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इस धरती के हर नागरिक के लिए बहा था। क्या आपको याद है वह दिन जब लाखों भारतीय ने अंग्रेज से लोहा लिया था? क्या आपको याद है वह दिन जब रात में हमारे देश के नायक ने अपने खून से लिखे थे आजादी के दस्तावेज? क्या आपको याद है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान? क्या उस समय इन वीरों ने राम मंदिर या मस्जिद के नाम पर संघर्ष किया था? क्या उन्होंने किसी मंदिर या मूर्ति के लिए अपनी जान दी थी? नहीं, उन्होंने भारत को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए, हमारे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अपनी जान दी थी। उनकी कुर्बानी को भूलकर क्या हम ये मान लें कि हमारी आजादी किसी मंदिर मस्जिद बनाने से लेकर मिली थी? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि उन लाखों शहीदों की शहादत और संघर्ष किसी धार्मिक के प्रतीक के मुकाबले कम था? क्या हम उन परिवार का अपमान करना चाहते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने बेटी बेटियों को खो दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके संघर्ष का उद्देश्य कुछ और था? यह बयान न सिर्फ हमारे इतिहास का अपमान है बल्कि हमारे विविध और एकता और ताकत को नकारता है। भारत में हर धर्म, जाति और समुदाय के लोग मिलकर एक संघर्ष में शामिल हुए थे। यह धर्मनिरपेक्ष की नींव पर खड़ा था, जहां हर किसी को अपनी आस्था, अपनी पहचान और अपनी संस्कृति का जीने का अधिकार था। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थी हमारा देश। क्या हम उन दिनों को भूल गए जब हिंदू मुस्लिम साथ साथ लड़ रहे थे? क्या हम भूल गए गांधी जी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और एकता की बात की और हिंदू मुस्लिम को भाई भाई का नारा दिया? क्या हम भूल गए लाल किले से भगत सिंह और उनके साथी स्वतंत्रता की बात करते थे, ना कि धर्म की बात करते थे? क्या ये हम भूल गए कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जरिए यह देश में संदेश दिया था कि भारत की आजादी किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि एक साझा संघर्ष का रिजल्ट है? जब आज हम एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहां सभी समुदाय आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, तब हमसे यह उम्मीद की जाती है कि एकता का सम्मान करें, ना कि एकता तोड़ने की किसी प्रतीक का सहारा लें। यह सवाल उठाते हैं कि क्या आप भारत को फिर से उस दिशा में ढकेलना चाहते हैं जहां विभाजनकारियों और नफरत के बीज बो रहे हैं लोग, राजनीति रोटियां सेक रहे हैं लोग? कुछ अभिनेता तो यह भी मानते हैं कि देश हमारा आजादी 2014 के बाद हुआ। क्या हम अपनी आत्मा को बेच देंगे? आजकल जो बयानों का बाढ़ आया है वो हमारी आत्मा को बेचने का एक प्रयास है। वह आत्मा जो सत्य, न्याय और एकता के सिद्धांत से शुरू हुआ था। अगर हम इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देंगे तो हम न केवल अपने इतिहास के साथ धोखा करेंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी झूठ और नफरत के रास्ते में ढकेल देंगे। क्या हम सचमुच इस भारत को इस तरह के विभाजनकारियों विचारों से चला सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर भारत को बांटने के बजाय हम उन वीरों के सपनों को साकार करने का प्रयास करें जिन्होंने अपनी जान दी थी ताकि हम एक ऐसा राष्ट्र में रह सके जहां हर किसी को सम्मान, अधिकार और न्याय मिल सके? हम इसलिए कहना चाहते हैं, हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि यह हमारे देश की आत्मा के खिलाफ है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं, मोहन भागवत जी
इस तरह के विभाजनकारी बयान हमेशा देते रहे हैं और आगे भी देंगे। हमारे देश को चाहिए इनके बयान को नकारे और इनके बयान का विरोध करें। हम उन सभी शहीदों और उन परिवार और लाखों भारतीय के संघर्ष का सम्मान करते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान की आहुति दी। अगर हम आजादी के असली मूल को समझते हैं तो हमें यह तय करना होगा कि हम नफरत और विभाजनकारियों के इस दौर को समाप्त करें और एकजुट होकर मजबूत समुदाय और मजबूत भारत को एक मजबूत कदम की तरफ बढ़ाएं। भारत की ताकत उन नागरिकों में है जिसकी विविधता, अखंडता, एकता में है। वही भारत है जिसे हर धर्म, हर जाति, हर संस्कृति का सम्मान किया। क्या हम अपनी महानता को भूलकर छोटे छोटे मुद्दे में उलझकर अपने देश को फिर से विभाजनकारी होने देंगे? हमें यह आज तय करना होगा कि यह बयान सही है या गलत है। यह आप भी तय करें। हम ये नहीं चाहते कि इस बयान का विरोध करें या रोड पर आए, लेकिन आप खुद सोचना होगा इस तरह के बयान से हमारे समाज में क्या मैसेज जाता है। क्या हम अपनी महानता को भूलकर छोटे छोटे मुद्दे में उलझकर अपने देश को फिर से विभाजित होने देंगे? हम ये नहीं होने देंगे। हम इस बयान का विरोध करते हैं और हम उस भारत के लिए खड़े हैं जो हमेशा एकजुट और हमेशा एकजुट रहने की बात करता है। तो दीजिए इजाजत, मिलेंगे किसी एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।